अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खान एक बार फिर अपनी आपकी खिदमत में हाजिर है अपने नए व्लॉग के साथ। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे बहुत ही सादा किस्म की बीमारी के बारे में जो तकरीबन हर आदमी को होती है। और लेकिन आप कहेंगे कि भाई ये कौन सी बीमारी है जिसका नाम जो है घोड़े के नाम के ऊपर है। जी हाँ, चार्ल्स हॉर्स इलनेस। इसको चार्ल्स हॉर्स इलनेस क्यों कहते हैं ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। लेकिन इससे पहले हम इस बीमारी के बारे में बात करते हैं। अच्छा चलें, मैं आपको खुशखबरी भी देता हूँ कि अगले हफ्ते से यानी कि तकरीबन ईद के रोज़ से मैं एक नया सेगमेंट शुरू कर रहा हूँ जिसमें हम मेडिकल साइंस के बारे में जो है दिलचस्प और मुनफरद किस्म की जो है वो कहानियाँ आपको सुनाएंगे। और आप इंशाल्लाह उसको देख के महसूस होंगे और इन्जॉय करेंगे और शायद हो सकता है कि आप हैरान भी हों। तो काफ़ी मज़ेदार किस्म की जो है वो बहुत ही यूनिक और मुनफरद किस्म की कहानियाँ मैं लेके आऊँगा इंशाल्लाह। ये सेगमेंट स्टार्ट करेंगे ईद के रोज़ से और आप इंजॉय करेंगे उम्मीद है। तो अगर आपको देखने हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प किस्म की कहानियाँ और बहुत सारी अदर वीडियोस जो मालूमात से भरपूर हैं, तो फिर आपने क्या करना है, आपको पता है, आपने जल्दी से जो है वो सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आपको मालूमात मिलती रहें। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि जी चार्ल्स हॉर्स जो डिजीज़ है, चार्ल्स हॉर्स जो है वो पट्ठों का खिंचाव है जिसे हम क्रैम्प या स्पैज्म कहते हैं। इसलिए मैंने कहा था ना, ये हर आदमी को कभी ना कभी होता है। किसी भी जिस्म के हिस्से में पट्ठों का खिंचाव हो सकता है, लेकिन ये अक्सर और बेशतर जो देखा गया है वो टांगों में देखा गया है। टांगों में भी, वो भी निचले हिस्से में, यानी कि पिंडली वगैरह के अंदर बहुत आम है ये। और ये इस तरह की ऐठन होती है या स्पैज्म में क्रैम्प्स होते हैं कि जो आपकी कंट्रोल से बाहर होते हैं। ये कैसे होते हैं? बहुत सारे कॉजेज हैं इसके। कोई आप वर्जिश कर रहे हैं और पानी नहीं पी रहे, यानी कि डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है। कोई मादनियात का, खासतौर पर कैल्शियम पोटाशियम, उसकी वजह से हो सकता है। अच्छा, अगर कोई नर्व्स आपकी दब रही है, जैसे कि हर्निएटेड डिस्क के पीछे आपके वर्टेब्रे होते हैं, उसमें जो नर्व्स है उसको दबा रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा अगर हो सकता है कि क्या कहते हैं, आप बहुत ज़्यादा तैराकी में यानी कि स्विमिंग में या दौड़ में बहुत ज़्यादा आप दौड़ रहे हो, तेज़ या तेज़ तैराकी कर रहे हो और मुख्तलिफ जो है वो एंगल से टांगों को यूज़ कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। दौड़ने छलांग लगाने की सरगर्मियों में अक्सर टांगों के जो पट्टे हैं ना वो खिंच जाते हैं। और आखिर में ये बताना चाहता हूँ कि वो सर्वाइकल के अंदर अगर यहाँ के गर्दन के पट्टों में अगर आपको खिंचाव हो रहा है तो वो स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई हड्डी या आसाब का मसला हो। तो इसके साथ साथ अगर कोई आदमी जो है मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल कर रहा है, दो अद्वियात के नाम मैं बता देता हूँ आमतौर पर जो बहुत ज़्यादा ये स्पैज्म क्रैम्प्स कर सकती हैं। एक है फ्रोसेमाइड जिसे हम वाटर पिल्स कहते हैं, पेशाब लाने की दवाएं होती हैं। और एक दवा है जो कि आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इन दवाओं की वजह से भी जो है वो जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं स्पैज्म क्रैम्प्स या ऐठन वगैरह हो सकती है। अच्छा, सिम्टम्स क्या है? बहुत ही शदीद किस्म का दर्द होता है और बेचैन हो जाते हैं आप। ओके, और मुझे भी कभी बार हो जाता है, तो हर आदमी को होता है ये। तो इसमें से कोई भी आदमी जो है वो बचा हुआ नहीं है इससे, ना कोई औरत बची है ना कोई आदमी बचा हुआ है। तो ये ऐसा लगता है कि किसी ने आपके मसल्स में यानी कि आपके जो पट्टे हैं उसमें किसी ने गिरहा बांध दी है, गांठ बांध दी है, ठीक है ना, और वो खुल नहीं रही है और बहुत सख्त पेनफुल होता है आपको और बहुत आपको बड़ी बेचैनी होती है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे या आप खुद चेक करेंगे तो आपको वो हिस्सा जो है पट्टे का वो सख्त हो जाएगा और उसको दबाएंगे तो आपको दर्द महसूस होगा, यानी कि वो टेंडर हो जाएगा। कोई टेस्ट वेस्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टेस्ट आमतौर पर अगर कोई नर्व्स है, जैसे मैंने बताया वर्टेब्रल कॉलम वगैरह कोई प्रॉब्लम है आपको यानी कि रीढ़ की हड्डी का, तो फिर उसके लिए MRI वगैरह कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज ये उसके लिए कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट बहुत ही आसान ट्रीटमेंट है। आपने जो है वो सबसे पहले जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं उस एक्टिविटी को आपने रोकना है ताकि आपका जो है वो पट्टा रिलैक्स हो सके। उसके बाद आपने जो है वो सबसे पहले कोई भी कपड़ा गर्म लेके उसको जो है वो अपने उस हिस्से पे लगाना है और जब तक स्पैज्म यानी कि ऐठन ख़त्म ना हो वो आपने हीट वाला इस्तेमाल करना है। उस जब ऐठन ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा स्पैज्म ख़त्म हो जाए, तो दर्द को रिलीव देने के लिए आपने जो है वो आइस इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अगर आइस और क्या कहते हैं वो हीट दोनों काम नहीं करें तो फिर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यानी कि ब्रोफिन वगैरह इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं। अगर आपने जो है वो ये गौर किया होगा कि ये जो है किसी वजह से हो रहा है कि जिसमें जो है वो आप पानी तो पी रहे हैं लेकिन पानी के साथ साथ आपको फिर भी ऐठन हो चली जा रही है, तो फिर आप जो है वो सॉल्ट वाली टैबलेट्स या कुछ ऐसे मशरूबात पी सकते हैं जो कि मिनरल्स इसमें शामिल हों। तो इस तरीके से ये इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। अच्छा, आपने डॉक्टर को कब दिखाना है? जब ये मुस्तकिल रहे और दर्द रिलीव ना हो इन सारी कोशिशों के बाद।
और ये दर्द एक पट्टे से बढ़ना शुरू हो जाए, या वो पट्टा या मसल का हिस्सा यानी कि आपका कमज़ोर या वीक होना शुरू हो जाए, तो फिर आपने फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना है। प्रिवेंशन जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि पानी की कमी की वजह से ये होता है, तो आपने पानी अच्छा खासा पीना है, जिसमें 6 से 8 गिलास आपको रिकमेंडेड है, आपको पता ही है। आपने अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल करना है, आपको स्ट्रेच करते रहना है बॉडी को। तो बॉडी को स्ट्रेच करने से ये होगा कि आपके जो है वो मसल जो है वो एक जगह जमेंगे नहीं, और जब आपको स्ट्रेसिंग हो रहा है उस वक्त भी आप अगर स्ट्रेच करें तो आपको काफ़ी फायदा पहुंचता है। आप जो वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें जिसकी वजह से ये हो रहा है, उसको कुछ अर्से के लिए रोक दीजिए। आप जो है वो ऐसे ड्रिंक्स पीजिए जिसमें पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह से आपको मिल सके उसके अंदर। और इसमें जो है सबसे अच्छा जो है ऑरेंज जूस है, और बनाना आप खा सकते हैं, क्या कहते हैं, जिसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तरीका इस्तेमाल करने से आपको जो है वो चांसेस ये है कि इस तरह की जो एक्टिविटी या स्पазम वगैरह नहीं होगा। चलिए अब आइए ये बताते हैं आपको कि इसको जो है वो चार्ल्स हॉर्स इलनेस क्यों कहा जाता है। इसके बारे में दो नज़रिया आते हैं जी, दो नज़रिए हैं। एक नज़रिया ये है कि इस तरह एक बेसबॉल खिलाड़ी से आई है जो लंगड़े घोड़े के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, घोड़े जो है वो आमतौर पर बेसबॉल में जो मैदान के बारे में हमारे हाउस कीपिंग के लिए, देखभाल के लिए घोड़े वगैरह पे वो इस्तेमाल करते हैं ताकि उसको घूम के चेक कर सकें ग्राउंड वगैरह को। तो वहाँ पे एक खिलाड़ी उस लंगड़े घोड़े के बारे में बात कर रहा था, तो वहाँ से लोग कहते हैं कि इस तरह जो है वो निकली और इसे चार्ल्स हॉर्स इलनेस कहा जाता है। एक और थ्योरी है जिसके मुताबिक 1907 में वॉशिंगटन पोस्ट में एक खबर शाया हुई थी, और उन्होंने ये दावा किया था कि चार्ली नामी एक बेसबॉल खिलाड़ी है जिसे 1880 में गेम्स के दौरान जो है पट्टों का खिंचाव हुआ था, इसलिए वहाँ से इसका नाम पड़ा है चार्ल्स हॉर्स इलनेस। तो उम्मीद आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो बस लोगों को भेज दीजिए। आपसे फिर अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। देखते रहिए मेरी वीडियोस को। अल्लाह निगहबान, टेक केयर।